We need the world to pray for Christians being attacked right now in Manipur, India. On May 3rd, there began an eruption and rioting against these Christian churches. 25 burned to the ground, 6 people killed, 7,500 now on the run for their lives and displaced. Pray with me now. Jesus, we pray for these Christians in Manipur, India, those who have been displaced from their home. Lord, give them refuge. We pray for the families, these 6 families who've lost a husband, a father, a brother, a sister. Comfort them as only you can. We pray for justice for Christians there, and we pray that you would awaken the world to the injustice against Christians in India. Rally your people in Jesus' name. Amen. मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हुआ है। मुंबई के गोवंडी में मैनहोल में गिरने से 2 की मौत हो गई। ये एक हादसा हो गया। अंधेरी सबवे में पानी भर गया, महिला को बचाया गया है। भाईंदर में सिग्नल फेल हो गया, रेल यातायात प्रभावित हुआ है। तो कई जगहों पर हालात खराब हो गए। और ये देखिए, पानी का पूरा सैलाब सड़कों पर आता हुआ दिख रहा है। लोगों के लिए भारी मुसीबत है। गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही, आवाजाही ठप हो चुकी है। तो इस वक्त जो है हम सभी लोग जो है एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मणिपुर में भी जो है बहुत से मसीह लोग को जो है सताव चल रहा है। कई सारे लोग को बेघर किया गया है, कई सारे लोग को मार रहे हैं। ओके, सो कई दिनों से जो है बहुत ही बुरी परिस्थिति जो है हमारे मसीहों की, उस तरह बाकी लोग का भी जो है बहुत बुरी परिस्थिति है। और साथ ही साथ इस साल जो है बारिश का जो मौसम है, ओके, बहुत ही भयंकर रीति से जो है ना काम कर रहा है। कई सारे राज्यों को जो है हम देख सकते हैं कि कई सारे बाढ़ आए हैं, कई सारे घर जो है बह गए हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है ना मुसीबत में है। ओके, सो इन सभी के लिए, ओके, इन बारिश के मुसीबतों से और मणिपुर में जो घटना घट रही है, ओके, उन सारे विषयों के लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। तो हमारे बीच में जो है सुशील ब्रदर है, वे प्रार्थना करेंगे। ओके, सुशील ब्रदर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद अद्भुत महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक खतरा मुसीबत से बचाया। धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर, एक और नया दिन दिखाया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के दिन कितने देखने पाए। भैया आपके दया अनुग्रह कृपा है जो पिता परमेश्वर हम आपसे कुछ देखने पा रहे, आज के दिन देखने पा रहे। आज के दिन में आपके उपस्थित में हम सब बैठे पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते परमेश्वर पिता, आज के इस सभा के लिए, आज के इस मीटिंग के लिए, आज के इस बाइबल स्टडी के लिए परमेश्वर पिता, इन्हें आप आशीष कीजिए। आपके पवित्र आत्मा के पिता परमेश्वर अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर। और दास के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, उन्हें पवित्र आत्मा का अगुवाई दे के परमेश्वर पिता, और वचन को और भी गहराई से निकाल के पिता परमेश्वर, जो इस देश में, संसार में पिता परमेश्वर पहुंचाने पाए, जहां तक नहीं पहुंच पाए परमेश्वर पिता, वहां तक पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। साथ ही साथ हम सब मसीह भाई को भी परमेश्वर पिता आप समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, जो पिता परमेश्वर आपके दास हम सबको सिखाते परमेश्वर पिता, तो हम सबको सीखने के लिए भी पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, मदद कीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम सभी सीख के आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाने पाए, आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा हम सबको समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। साथ ही साथ प्रार्थना विनती करते परमेश्वर पिता, जो भी बारिश हो रहे परमेश्वर पिता, आज सारे पिता परमेश्वर भारत देश में परमेश्वर पिता कई राज्य है, पंजाब है पिता परमेश्वर, और भी कई राज्य है जो
बारिश से बहुत परेशान है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप उन पर दया अनुग्रह कृपा कीजिए पिता परमेश्वर, आपके इच्छा के अनुसार होने दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, बारिश को रुकने के लिए प्रार्थना विनती करते परमेश्वर पिता। और यदि बाढ़ आ भी रहे परमेश्वर पिता, तो सभी को आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और परमेश्वर पिता, सहन बर्दाश्त करने के लिए बल और शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। लगने वाले प्रत्येक एक जरूरतों का पूरा करके दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ऐसा प्रार्थना विनती करते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, साथ ही साथ मणिपुर के लिए प्रार्थना विनती करते परमेश्वर पिता। जो मसीह लोगों के पर पिता परमेश्वर बहुत सारे सताव आ रहे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आपके वचन कहते हैं अंत के दिनों में परमेश्वर पिता, आपके वचन कहते हैं जो मसीह लोगों पर सताव आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, बहुत सारे विपत्ति आएंगे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, इन विपत्ति सारे विपत्तियों से आप छुड़ाइए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, जिनको ये दुख और तकलीफ आए परमेश्वर पिता, उन्हें भी सहन बर्दाश्त करने के लिए आप बल और शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। इन सारे लड़ाइयों झगड़ा को, सारे वातावरण को रुकने के लिए आप पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से रुक जाए प्रभु जी। देश में शांति अमन बना रहे परमेश्वर पिता, ताकि हम सब आपका नाम को ऊंचा और भी ऊंचा उठाने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप दया अनुग्रह कृपा कीजिए, क्योंकि आप दया के सागर, दया के भंडार, दया के गोदाम में पिता परमेश्वर। ये सृष्टिकर्ता पिता, सृष्टि आपका, इसमें रहने वाले प्रत्येक एक लोग आपका है परमेश्वर पिता। आप सभी पर दया कीजिए, अनुग्रह कृपा कीजिए परमेश्वर पिता। सभी में शांति अमन दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, सारा आगे के समय आकर अपने सौंपते प्रभु जी। पवित्र आत्मा के हम सबको अगुवाई दीजिए, दास को भी अगुवाई दीजिए प्रभु जी। वचनों के द्वारा आप बातचीत कीजिए। सारा दर महिमा आपको देते हैं, मान सम्मान आपको देते हैं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करें, आमीन। ओके, वेरी गुड। ओके, सो हम सभी को जो है हमारे देश के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, हमारे देशवासियों के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। तो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी आप लोग जो है याद करें। और साथ ही साथ जो है, जो लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं, आपको भी कोई चीज़ का समस्या हो या किसी को कोई तकलीफ, बीमारी जो भी हो, तो आप लोग भी जो है प्रार्थना रिक्वेस्ट जो है ग्रुप में भेज सकते हैं। जो हमारा जो ग्रुप है बाइबल स्टडी का, उसमें आप लोग जो है प्रेयर रिक्वेस्ट करके भी डाल सकते हैं, ताकि हम उन विषयों को भी जो है इस ऑनलाइन चर्च में हम लोग जो है उसके विषय में भी प्रार्थना कर सके। ओके, वेरी गुड। And this is on the ongoing major violence in Manipur, India. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. देश की संसद से लेकर ब्रिटेन की संसद तक मणिपुर को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों का जवाब देने की बजाय स्मृति ईरानी जैसे मंत्री राजस्थान और बंगाल पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की संसद में महिला सांसद फियोना ब्रूस ने मणिपुर के मुद्दे को उठाया और कहा, मई के बाद से ही सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं, कई बिल्कुल नष्ट कर दिए गए, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक शरणार्थी हैं। न सिर्फ चर्च बल्कि स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। इससे साफ है कि ये सब योजना के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों के पीछे बड़ा फैक्टर है। इस सब के बावजूद इस बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है। वहाँ लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। Yet there's been very little reporting about this. फियोना ब्रूस की टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कहा गया है कि भारत सरकार को मणिपुर में शांति बहाली के लिए अधिक संख्या में सैन्य बल तैनात करने चाहिए, ताकि आदिवासी गांवों की सुरक्षा हो सके। People there are calling out for help. ब्रिटेन की संसद में मणिपुर पर बहस पीएम मोदी को संदेश देती है कि मणिपुर को लेकर देश की फजीहत सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सवाल उठा रहा है कि क्या धर्म की राजनीति की वजह से पीएम मोदी ने अब तक मणिपुर को लेकर शांति की अपील तक नहीं की। स्मृति ईरानी सहित बीजेपी के तमाम मंत्री मणिपुर की तुलना बंगाल और राजस्थान से कर रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की फजीहत हो रही है।